हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक फार्मेसी सिंपल बाय सलवा। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है फार्माकोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपको कुछ चीजें दी गई है, जैसा इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखना है। उसके बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, बायोअवेलेबिलिटी के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फार्माकोलॉजी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन में दिया गया है साइंस ऑफ ड्रग्स, देयर ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड इंटरैक्शन। फार्माकोलॉजी क्या है? ओरिजिन, मतलब हम ड्रग का ओरिजिन पता करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे ड्रग की, बॉडी में उसका इफेक्ट कैसा है, और इंटरैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है फार्माकॉन और दूसरा है लोगस। Pharmacon means drug and logos means study, that is pharmacology. हिस्ट्री में दिया गया है कि प्लांट और मिनरल एक्सट्रैक्ट से हम क्या करते थे, मतलब ड्रग को स्टैब्लिश करते थे, ड्रग को ओरिजिन रहता था। मॉडर्न साइंटिफिक फार्माकोलॉजी, अब ड्रग का सोर्सेज क्या होता है, दैट इज प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, मिनरल सोर्स हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी बेसिस। ये सब क्या है, ड्रग के सोर्सेस है। जनरल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स इंटरैक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का इंटरैक्शन होगा कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इट मेनली कवर्स, there are two types of there are two branch of general pharmacology. First one that is pharmacokinetic and other one that is pharmacodynamic. अब pharmacokinetic means, pharmacokinetics में आप याद रखिए, आपको ADME, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ADME। A stands for absorption, D stands for distribution, M stands for metabolism and excretion. ADME. ADME pharmacokinetics means what the body does to the drug। मतलब याद रखिए, बॉडी क्या करेगी, ड्रग के साथ कैसा इफेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं ADME। मतलब हमारे ड्रग का इफेक्ट कैसा होगा और कितनी देर तक होगा, वो डिसाइड करता है फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स जो है ये एग्जैक्टली काइनेटिक्स का अपोजिट होता है, वाइस वर्सा याद रखिएगा। डायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग क्या करता है बॉडी को, मतलब जिसमें हम होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन एंड इफेक्ट। आप जानते होंगे रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर मीन्स जहाँ पे हमारा ड्रग जाकर बाइंड करेगा और उसकी एक्टिविटी को दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। आगे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस क्या है, ये फादर ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद है ऑस्वाल्ड चिमडिकबम, इन्होंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी को स्टैब्लिश किया है, जो कि है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के साइंटिस्ट। और जो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तो उनका नाम है डॉक्टर RN चोपड़ा। डॉक्टर RN चोपड़ा। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO क्या है फार्माकोलॉजी की, ड्रग की, अ ड्रग इज अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंडेड to be used to modify और explore physiological system और pathological state। मतलब आपका ड्रग ऐसा सब्सटेंस है और या फिर प्रोडक्ट है जो कि क्या कर, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, हमारे बॉडी में अगर कोई डिसीज हुआ है तो उसको डायग्नोस करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। अब ये कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ड्रग को अलग अलग कहा जाता है। जैसा फ्रेंच में कहा गया है ड्रॉग। ड्रॉग मीन्स ड्राई हर्ब,
ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, फार्माकॉन मीन्स ड्रग या फिर मेडिसिन या फिर पॉइजन। दिस गिव राइज टू द टर्म फार्माकोलॉजी, इससे मिलके बना है फार्माकोलॉजी। लैटिन टर्म है मेडिसिना, मेडिसिना मीन्स ट्रीटमेंट और हीलिंग द सब्सटेंस। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, जैसा कि हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक एंड अदर वन इज डायनेमिक। तो अभी हम देखेंगे कि ड्रग इंटरैक्शन कैसा होता है। मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, फर्स्ट वन दैट इज काइनेटिक इंटरैक्शन एंड अदर वन दैट इज डायनेमिक इंटरैक्शन। काइनेटिक इंटरैक्शन मतलब व्हेन ड्रग अल्टर द एडीएमई of another drug thereby changing its concentration। मीन्स जैसा कि एक ड्रग है जो कि क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में अल्ट्रेशन कर रहा है, जिसको हम लेने के बाद हमारी बॉडी में अल्टर हो रहा है। अल्टर मीन्स समथिंग चेंज, जो हमारे बॉडी में कुछ चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक इंटरैक्शन ऑफ अनदर ड्रग। कोई एक ड्रग का अनदर ड्रग के साथ कुछ अल्ट्रेशन होना या फिर चेंज होना। देयर बाय चेंजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, वो क्या करेगा हमारे बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल है एंटासिड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एग्जाम्पल दिया गया है कि एंटासिड क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए हमको चाहिए कि वी शुड अवॉइड टू टेक साइमल्टेनियसली टेट्रासाइक्लिन एंड एंटासिड, मतलब हम दोनों को एक साथ नहीं होंगे। आपको पेशेंट को बताना होगा कि आप क्या करो, टेट्रासाइक्लिन को एंटासिड के साथ मत लो। टेट्रासाइक्लिन जो है हमारा एंटीबायोटिक है, इसलिए वी शुड अवॉइड एंटासिड विथ टेट्रासाइक्लिन। Next, that is pharmacodynamic interaction. A pharmacodynamic interaction occur when two drugs act at the same site of action or physiological system। अब क्या करोगे आप, कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेशेंट क्या कर रहा है, दो ड्रग को एक साथ ले रहा है, जो क्या कर रहे हैं सेम साइट ऑफ एक्शन या फिर उनकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम एक है, मतलब उनका साइट ऑफ एक्शन एक ही जगह पर जाके वो अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं ड्रग का। तो वो क्या करेंगे, एक तो ड्रग का इफेक्ट बढ़ा देंगे या फिर ड्रग के इफेक्ट को कम कर देंगे। अब ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाना मतलब सिनर्जिज्म और ड्रग के इफेक्ट को कम करना मतलब एंटागोनिज्म। तो ये दो क्या है, ड्रग के इफेक्ट है। ये टर्म्स हम आगे भी देखने वाले हैं। विदाउट अल्टरिंग द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट तो कम ज्यादा होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, नैलोक्सोन एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ मॉर्फिन। नैलोक्सोन और मॉर्फिन क्या है, ये दोनों एनसेड्स ड्रग है, हमारे एनसेड्स ड्रग है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल और आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन क्या होता है और फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन क्या हो सकता है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट दैट इज फार्माकोकाइनेटिक का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मैंने बताया आपको कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ADME फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एक अगर ड्रग को ले रहा है, मतलब टैबलेट कैप्सूल जो भी है वो हमारे बॉडी में इनटेक हो रही है, तो उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद होगा हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म। किडनी क्या करेगी, ड्रग को मेटाबोलाइज करेगी और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। मतलब हमारे ड्रग के ये चार जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स होते हैं। फार्माकोडायनामिक मीन्स फार्माकोडायनामिक ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन मीन्स ड्रग क्या, हर स्पेसिफिक जो ड्रग होगा वो रिसेप्टर ओरिएंटेड होगा। हर ड्रग की एक स्पेसिफिक साइट होती है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्शन को, अपने इफेक्ट को दिखाएगा। अब रिसेप्टर कोई भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, इंजाइम्स हो सकते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, ड्रग एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक टारगेट कॉल्ड रिसेप्टार्स, जिसको हम क्या करते हैं, रिसेप्टार्स कहते हैं। बाइंडिंग फॉलो द लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। ड्रग का क्या होगा, जब बाइंडिंग होगा वो दो प्रकार से होगा, दो टाइप से होगा, एक तो लॉक एंड की मॉडल या फिर इंड्यूस फिट मॉडल। ये ड्रग के की प्रिंसिपल, फार्माकोडायनामिक की प्रिंसिपल है ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन को दिखाने के लिए। अब देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, जैसा कि फार्माकोडायनामिक्स डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर के बारे में दिया गया, जैसा कि वो आयन चैनल्स रिसेप्टर हो सकते हैं, चैनल के थ्रू हमारे ड्रग का इफेक्ट होगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो GPCR हम जिसको बोलते हैं वो रिसेप्टर हो सकते हैं, इंजाइम लिंक रिसेप्टर हो सकते हैं,
जो एंजाइम ओरिएंटेड होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिसेप्टर हैं जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फार्माकोडायनामिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, और आपको ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछी जा सकती है उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जैसा कि डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिस्कस स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, राइट इन डिटेल, नोट ऑन सोर्स ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हम आगे देखेंगे, डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, एडीआर के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन ड्रग इंटरेक्शन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक जो हमने अभी देखा, इस पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन ड्रग अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ड्रग को क्या क्या कैसे कहते हैं, क्या होता है उसका डेफिनेशन। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके जितना हो सके आप लर्न करिए। जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपको चाहिए कि साइमल्टेनियसली आप आपके नोट्स में लिखो, ताकि ना जब आप रिवाइज करो ना तो वो चीज़ें आपको इजीली रिमेम्बर हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।